तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 10 को, जिसका नाम है जैक्सन बीट मिस्टर लेजेंड एंड वाटर अस्त्र। रेड ने चिल्लाते हुए कहा, जब तक मैं अपने दुश्मनों को मिट्टी में नहीं मिला देता मुझे कोई नहीं मार सकता, ना तुम और ना वो जिसने तुम्हें भेजा है। मिस्टर लेजेंड उठा और गुस्से में चिल्लाया, पहले तो मैं तुम्हें बस इनाम के लिए मारना चाहता था, पर अब इनाम मिले या ना मिले तुम्हें तो मैं मार कर रहूंगा। मिस्टर लेजेंड उठा और एक सामान्य तीर तरकश से निकाला और उस पर चलाया। रेड ने भी सामान्य तीर का उपयोग किया और मिस्टर लेजेंड के तीर को बीच से काट दिया। दोनों बिना रुके तीर चलाए जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, मिस्टर लेजेंड ने तलवार निकाल के रेड के ऊपर वार कर दिया। रेड ने धनुष को आगे किया और उसके सीने पर जोरदार लात दे मारी। मिस्टर लेजेंड फिर आगे बढ़ा और हवा में उछलकर उसने रेड के ऊपर तलवार से वार किया। रेड ने भी अब तलवार निकाली और दोनों तलवारें आपस में टकराईं। दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे। मुकाबला टक्कर का था। दोनों ही पावर स्टार 12 की रैंक पर थे। मिस्टर ने खुद से कहा, ये मेरी टक्कर का है, इसे हराने के लिए दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। दोनों काफी देर से लड़ रहे थे पर कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा पाया। जैक्सन के सामने आग का भवंडर था। वो पीछे हटने लगा। उसने खुद से कहा, कुछ सोच जैक्सन, कुछ सोच। सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है कि जल अस्त्र का उपयोग करें। इच्छा अनुसार जल को किसी भी रूप में यूजर को सोचना है। जैक्सन ने आंखें बंद की और कहा, जल अस्त्र। उसके हाथ में पानी जैसा समान तीर आ गया। उसने मन में सोचा, ये आग का भवंडर है तो इसको मुझे पानी का भवंडर बनाना होगा। जैक्सन ने ध्यान केंद्र किया और पानी के भवंडर के बारे में सोचा और आग के भवंडर की तरफ फेंक दिया, जिससे पानी के भवंडर का निर्माण हुआ। और जैसे ही आग का भवंडर उससे टकराया, दोनों भवंडर धीरे धीरे गायब होने लगे। जैक्सन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो इससे तो बच गए। वो अब रेड और दूसरे युवक की लड़ाई देखने लगा। उसने सोचा, क्या मुझे बीच में आना चाहिए? शायद नहीं, रेड इसे खुद ही सबक सिखा देगा। लेकिन ये भी मुझे बहुत ताकतवर दिख रहा है। अभी तक रेड एक बार भी इसके ऊपर वार नहीं कर पाया और ना वो कामयाब हुआ। कुछ देर ठहर कर, लेकिन इसने मेरे ऊपर भी हमला किया है तो ये मेरी भी लड़ाई है। जैक्सन ने एक बात और सोची और वह सिस्टम के बारे में थी। सिस्टम ने इस बार उसे कोई चुनौती नहीं दी, जो कि अजीब बात है। जैक्सन ने इस बारे में पूछा पर सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। रेड ने देखा कि मिस्टर लेजेंड की तलवार चमकने लगी है। ये देख वो समझ गया मिस्टर लेजेंड के पास शक्ति शस्त्र है और वो उसकी यही तलवार है। तलवार की गति अचानक बढ़ गई। मिस्टर लेजेंड की तलवार में वायु की शक्ति है जिसने उसकी गति बढ़ा दी। अब मिस्टर लेजेंड के हमले 10 गुना अधिक तेज हो गए। रेड के दाहिने हाथ पर एक कट लग गया और अगले ही पल लेजेंड ने उसके सीने पर किक मार दी। रेड नीचे गिर गया। वो खुद को संभाल पाता कि मिस्टर लेजेंड ने तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया। रेड ये हमला देख भी नहीं पाया और ऐसा उसकी अधिक गति के कारण था जो उसे शक्ति शस्त्र सुपर पावर स्वॉर्ड ने दी थी। लेकिन तभी कुछ हुआ और मिस्टर लेजेंड हवा में ही अटक गया। ना वो आगे बढ़ पा रहा था और ना पीछे। उसका शरीर बर्फ से जम चुका था। ये वार जैक्सन ने किया था। उसने एंटी आइस अस्त्र यानी बर्फ के शक्ति अस्त्र का उपयोग किया और उसे जमा दिया। मिस्टर लेजेंड गर्दन तक बर्फ में जम चुका था। उसने आंखें बंद की और तलवार से एक वार अपने ऊपर किया। उसने सारी बर्फ को तोड़ दिया और जैक्सन की तरफ देखा, पर रेड उसकी नज़रों के सामने आकर खड़ा हो गया। मिस्टर लेजेंड ने तलवार का इस्तेमाल किया और उसकी तलवार बिजली के रफ्तार से हमला कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तलवार खुद सब कर रही हो, और ये सच भी था। मिस्टर लेजेंड ने तलवार को छोड़ दिया और तलवार खुद ही रेड के ऊपर वार करती रही। रेड ने चौंकते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास आयरन किंगडम के पुराने राजा की तलवार कहाँ से आई? कौन हो तुम? मिस्टर लेजेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम दोस्त होते तो मैं ज़रूर तुम्हारे सवालों का जवाब देता। अब तो तुम मरने वाले हो, तो तुम जानकर क्या करोगे? इतना कहकर वो जैक्सन की तरफ दौड़ने लगा। उसने धनुष तैयार किया और हवा में उड़ते हुए जैक्सन के ऊपर तीर चलाया। उस तीर ने पत्थर के नुकीले 10 खंजर निर्मित किए और जैक्सन की तरफ बढ़ने लगे, पर उससे पहले ही सिस्टम ने जैक्सन को बता दिया क्या करने की ज़रूरत है। जैक्सन ने सिस्टम की बात मानी और अस्त्र को ज़मीन पर फेंक दिया।
अस्त्र के ज़मीन से टकराते ही वहाँ की ग्रेविटी गायब हो गई और वो हवा में 50 फीट ऊपर जाकर रुका। ये देख मिस्टर लेजेंड चौंक गया क्योंकि उसने इस तरह की शक्ति पहली बार देखी थी। मिस्टर लेजेंड के सभी खंजर अपनी जगह पर रुक चुके थे। जैक्सन को पता था कि 30 सेकंड पूरे होते ही वह नीचे गिर जाएगा, तो उसे जल्दी कुछ करने की ज़रूरत है। उसने कुछ सोचा और फिर दूसरे अस्त्र का उपयोग किया। जैक्सन ने जल अस्त्र का उपयोग किया और मिस्टर लेजेंड की तरफ फेंक दिया। उसने सुनामी के बारे में सोचा था। जैसे ही अस्त्र मिस्टर लेजेंड के करीब गया, उसने वायु अस्त्र चलाया। दोनों अस्त्र आपस में टकराए और वहाँ विशाल और ऊंची सुनामी की लहर बन गई। मिस्टर लेजेंड चौंक गया क्योंकि वो लहर उसी से टकराने वाली थी और हुआ भी ऐसा ही। मिस्टर लेजेंड लहर की टक्कर से नहीं बच पाया और सुनामी की लहर उसे अपने अंदर समा के दूर ले गई। सुनामी की वो लहर तब तक नहीं रुकी जब तक 30 सेकंड पूरे नहीं हो गए। सुनामी में फंसकर मिस्टर लेजेंड बेहोश हो गया। जैक्सन भी धड़ाम से सीधे नीचे जा गिरा और सिस्टम की आवाज़ आई, सिस्टम वॉइस पावर स्टार 12 के यूजर को हरा दिया गया है। यूजर रैंक बढ़ा दी गई है। एनर्जी 10% बची है। रेड उस तलवार से मुकाबला करके बहुत थक चुका था, पर उस तलवार की गति में जरा भी कमी नहीं आई। अंत में आखिर रेड ने मौका देखकर उस तलवार का हैंडल पकड़ लिया, जिससे वो तलवार रुक गई। हालांकि ये करने से पहले उसने बहुत बार सोचा था और बहुत कोशिश भी की थी। उसके पूरे शरीर में जगह जगह तलवार से कट लग चुके थे। उसकी हालत भी खराब थी। रेड ने खुद को संभाला और लड़खड़ाते हुए जैक्सन के पास गया। उसने जैक्सन को उठाते हुए कहा, जैक जैक उठो, जैक जैक उठो, जैक उठो। जैक्सन ने आंखें खोलते हुए कहा, रेड तुम ठीक हो? रेड ने कहा, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुम चल सकते हो? जैक्सन ने उठते हुए कहा, हाँ शायद। रेड जैक्सन को अपने कंधे से सहारा देते हुए उसे ले जाने लगा। वह लोग थोड़ी आगे बढ़े ही थे कि उनके सामने मिस्टर लेजेंड एक बार फिर आ गया, पर उसकी हालत भी ख़राब थी। वह पूरा भीगा हुआ था। उसके सिर से खून टपक रहा था। वह ठीक से चल तक नहीं पा रहा था। रेड ने जैक्सन को छोड़ अपना धनुष आगे किया। मिस्टर लेजेंड चिल्लाया, रुको, नहीं, रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी ने मुझे इतनी चोट पहुँचाई। तुम दोनों औरों से काफ़ी अलग हो और ख़ासकर ये लड़का, उसके पास अद्भुत शक्ति अस्त्र हैं। रेड ने ऊंची आवाज़ में कहा, कैसे भरोसा करूं तुम पर? मिस्टर लेजेंड ने गहरी सांस ली और छोड़ते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में जो तलवार है वह मेरी है। क्योंकि तुमने उसे छू लिया है तो अब तुम उसके मालिक हो और मेरा धनुष भी टूट चुका है, तो मैं चाहकर भी तुम्हें मार नहीं सकता। रेड अभी उसे घूरकर देख रहा था। उसको जरा भी भरोसा नहीं था। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अगर तुमने सच में हार मान ली है तो हमारे रास्ते से हटो और हमें जाने दो। मिस्टर लेजेंड उनके रास्ते से हट गया और उन्हें जाने दिया, लेकिन वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। रेड ने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर बाद में वो रुका और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी परेशानी क्या है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? मिस्टर लेजेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारा नहीं, अपनी तलवार का पीछा कर रहा हूँ। मुझे वह चाहिए। अगर तुम मुझे वह दे देते हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। क्योंकि तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है, तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी वह तलवार नहीं दोगे। तो मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो जाता और तुम खुद मुझे वह तलवार नहीं दे देते। रेड ने कुछ देर सोचा और फिर तलवार को मिस्टर लेजेंड के पास फेंक दिया। तलवार ज़मीन में आधी घुस गई। रेड ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी तलवार लौटा दी, अब जो चाहे वो करो। तुम अगर दोबारा लड़ना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, आ जाओ। मिस्टर लेजेंड उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया। उसने खुद से कहा, इन दोनों में कुछ तो खास है। ये बाकी लोगों से अलग हैं। सालों से मैं अकेला भटक रहा हूँ बिना किसी दोस्त के। इनसे अच्छे और भरोसेमंद दोस्त मुझे कहाँ मिलेंगे, पर ये तो मुझे अपने पास तक नहीं रहने दे रहे। मुझे कैसे भी करके उनका भरोसा जीतना होगा। मिस्टर लेजेंड ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें और करीब से जानना और समझना चाहता हूँ। रेड ने चिढ़ते हुए कहा, ताकि तुम मौका देखकर हमें धोखे से मार सको, यही मकसद है ना तुम्हारा? मेरी बात ध्यान से सुनो, अपनी बातों में किसी और को फंसाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला। मिस्टर लेजेंड ने अपनी जेब से एक नीला मोती निकाला और रेड की तरफ फेंक दिया। रेड ने मोती को पकड़ा और उससे ध्यान से देखने लगा। रेड हैरान था कि इतनी कीमती चीज़ कोई दूसरे को कैसे दे सकता है। जैक्सन मोती को देखकर सोच में पड़ गया। उसने ऐसी चीज़ पहली बार देखी थी। जैक्सन उस मोती के बारे में जानना चाहता था, पर अभी उसने इस बारे में पूछना बेकार समझा। रेड ने कहा, तुम चाहते क्या हो? मिस्टर लेजेंड ने कहा, मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस। रेड ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जो तुम्हें ठीक लगे करो। इतना कहकर वह चलने लगा। चलते चलते जैक्सन ने उस मोती के बारे में पूछा, जिस पर रेड ने बताया, जब कोई यूज़र 10वीं रैंक पार कर लेता है तो उसे ये मोती दिया जाता है। मोती के अंदर व्यक्ति की आधी ऊर्जा रखी जाती है और यदि एक बार कोई योद्धा मारा जाता है तो ये मोती उसकी नाभि में डालने से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। साफ शब्दों में कहूँ तो इस मोती की मदद से एक बार मरकर जिंदा होया जा सकता है। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, क्या सच में ये मोती इतना खास है? और क्या ये सभी के पास होता है? रेड ने समझाते हुए कहा, नहीं, ये केवल उन्हें दी जाती है जो एकेडमी में टॉप पर होते हैं, और उसमें भी सिर्फ 12 एकेडमी ही ऐसी हैं जिनमें जो वार्षिक परीक्षा में नंबर 1 आता है उसे ये नीला मोती दिया जाता है। इन्हें दूसरी जीवन रेखा भी कहा जाता है। रेड जैक्सन को सब बता ही रहा था कि मिस्टर लेजेंड उसके करीब आ गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जैक्सन को अचानक उसका अपने करीब आना अजीब लगा। मैं जैक्सन हूँ, तुम मुझे जैक बुला सकते हो। और मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मिस्टर लेजेंड। जाहिर है कि ये तुम्हारा असली नाम तो नहीं है। क्या होगा आगे? क्या ये दोस्त बन जाएंगे या मिस्टर लेजेंड धोखे से इन पर हमला करेगा? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये एक्शन कहानी सिर्फ नोवेल दुनिया पर।